दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 450 स्क्वायर फीट का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 450 स्क्वायर फीट का मकान बनवाने में अपने कॉलम में कितना सरिया आएगा, अपने प्लिथ लेवल में कितना सरिया आएगा, अपने टॉप लेवल में कितना सरिया आएगा, फाउंडेशन में कितना सरिया लगेगा और स्लैब यानी छत में कितना सरिया लगेगा। दोस्तों 450 स्क्वायर फीट का अपने पास प्लाट है, उसमें सरिया कहाँ-कहाँ पर लगता है। अगर हम मकान बना रहे हैं तो उस मकान का जो कार्य है जहाँ पर अपना सरिया लगेगा, उस कार्य को हम एक-एक करके जोड़ लेते हैं, जिसमें दोस्तों अपना जो सरिया है वो एग्ज़ैक्ट और सटीक लगे। तो देख लेते हैं सर्वप्रथम कि कॉलम कितना बनेगा, प्लिथ बीम कितना बनेगा, टॉप बीम कितना बनेगा, फाउंडेशन, स्लैब, टोटल वर्क हम एक-एक करके जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना सरिया एग्ज़ैक्ट और सटीक जान सकेंगे। देख लेते हैं कि 450 स्क्वायर फीट का दोस्तों मकान बना रहे हैं। कॉलम की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग अपने 8 कॉलम आ जाते हैं। दोस्तों आपका अगर नक्शा बना हुआ है तो दोस्तों कॉलम की संख्या कम है या फिर ज़्यादा भी अगर आपके आती है तो ज़्यादा कुछ विशेष फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। 8 कॉलम के हिसाब से अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूँ और इसकी लेंथ की अगर बात करें एक कॉलम की, तो हम इसको 18 फीट मान के चल सकते हैं। दोस्तों 18 फीट कैसे होता है एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक पिलर बना हुआ है, अपना एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें दोस्तों इस प्रकार से हम बेस बनाते हैं ये वाला खड्डे में, जिसकी अगर नॉर्मली अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 3 बाय 3 का हम रखते हैं। ये तो हो जाता है दोस्तों अपना फाउंडेशन का कार्य। उसके बाद दोस्तों अपने कॉलम की लेंथ स्टार्ट होती है, जिसमें दोस्तों 3 से 4 फीट का जो अपना लेंथ है वो इतना गहरा अपना खड्डा होने के कारण इसी के अंदर रह जाता है 3 से 4 फीट का लेंथ। उसके बाद दोस्तों हम ज़मीन के बराबर आने के बाद, अपने रोड के बराबर आने के बाद 3 से 4 फीट का जो लेंथ है दोस्तों इतना ऊंचा अपना पेड़ी रखते हैं, यानी इतना ऊंचा अपना मेन दरवाज़ा हम लगाते हैं 3 से 4 फीट। उसके बाद दोस्तों मेन दरवाजे से अपना 10 से 11 फीट का नॉर्मली अपना हाइट हम मकान का रखते हैं। इस हिसाब से दोस्तों अपना जो कॉलम का लेंथ हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का 18 फीट का हो जाता है। गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाता है अपना 144 फीट। दोस्तों बात करेंगे प्लेथ बीम यानी कि जो नीचे का जो हम चौकड़ी भरेंगे, ठीक है, प्लेथ लेवल पे वो कितना बनेगा। 450 स्क्वायर फीट के मकान में लगभग आपके 150 फिट बनेगा। टॉप बीम की बात करें दोस्तों तो जितना अपना प्लिथ बीम बनेगा लगभग सेम ही उतना अपना टॉप बीम रहता है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस ओर दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है, फिर जिस ओर दोस्तों मेन रास्ता होता है या फिर जिस ओर अपना जगह होता है दोस्तों, उस ओर दोस्तों हम छज्जा निकालते हैं। छज्जे की साइज़ की बात करें तो नॉर्मली हम 3-3 फीट का निकालते हैं। तो दोस्तों अपना जो 6 फीट का छज्जे का इसमें जोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों 156 फीट हो जाता है। दोस्तों 6 फीट का आपने इस कार्य में कुछ ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, इस प्रकार से भी अपने मकान का कार्य होता है। फाउंडेशन की बात करें तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि फाउंडेशन का साइज़ अगर नॉर्मली बात करें 3 बाय 3 का हम रखते हैं। स्क्वायर फीट में इसको कन्वर्ट करें दोस्तों तो 9 स्क्वायर फीट का अपना होता है। तो 9 स्क्वायर फीट का दोस्तों एक कॉलम के नीचे का फाउंडेशन का वर्क हो रहा है और अपने जो खड़े कॉलम आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। 8 का गुणा कर देते हैं, जो कि दोस्तों अपने 72 स्क्वायर फीट का अपना फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 450 स्क्वायर फीट के मकान में। स्लैब की बात करें तो जैसे कि दोस्तों अपना तो प्लाट है 450 स्क्वायर फीट का और छत है दोस्तों बढ़ेगा। इस प्रकार से इसको मान के चल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अपना ये प्लाट है 15 बाय 30 का प्लाट है। 15 फीट इस प्रकार से, 30 फीट इस प्रकार से इसका गुणा करते हैं दोस्तों तो 450 स्क्वायर फीट अपना होता है। लेकिन दोस्तों होता है क्या है, 3-3 फीट का हम छज्जा निकालते हैं अपने दरवाजे खिड़की की ओर, मेन रास्ते की ओर या फिर जिस तरह से अपनी जगह होती है उस तरफ से। तो दोस्तों ये हो जाता है दोस्तों 15 बाय 33 का, 3 फीट का निकाल रहे हैं। तो 15 बाय 33 का मतलब कि यूँ मान के चलिए आपका जो छत का एरिया बनेगा 450 स्क्वायर फीट के प्लाट में अपना 495 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना छत बनता है। इसी के छत का जो अपने नाप निकाला है दोस्तों 495 स्क्वायर फीट, इसी के नाप से दोस्तों हमारे ठेकेदार मिस्त्री भाई जो अपने छत नाप से ठेका तय करते हैं, उसका इसमें कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 200 रुपये का हमने छत नाप से ठेका दिया है, 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी खर्चा आता है वो उनका बनाने का खर्चा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना इतना वर्क हो रहा है जहाँ पर अपने को स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार इसको जोड़ लेते हैं, कॉलम, प्लिथ बीम, टॉप बीम, इसको अगर मैं जोड़ूँ तो ये हो जाता है दोस्तों 450 फीट। और स्लैब प्लस फाउंडेशन दोस्तों इसको हम एक जोड़ते हैं क्योंकि इसका वर्क होता है सेम। तो ये हो जाता है दोस्तों 567 स्क्वायर फीट, जहाँ पर अपने को स्टील की आवश्यकता पड़ेगी।
अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि लगभग इसमें कितना सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया निकालने से पहले मैं एक और जानकारी आपको बता देता हूँ। जब भी अपना मकान हम बनाते हैं, कॉलम बीम की अगर बात करें, इसमें दोस्तों हम 6 छड़ लगाते हैं। और होता क्या है दोस्तों, बहुत सी जगह जो 6 छड़ हम लगाते हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे कि 6 छड़ हम लगा रहे हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 छड़ 4 कॉलम लगाते हैं। 2 छड़ दोस्तों एक यहाँ पर भी लगती है, एक यहाँ पर लगती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, बहुत सी जगह जो ये छड़ है ये 10 mm 12 mm दोनों तरह से लगाते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm का 4 छड़ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, और 10 mm का 2 छड़ के हिसाब से कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूँ। जिसमें दोस्तों ये जो 4 छड़ आप देख पा रहे हैं 12 mm की रहेगी, 2 छड़ देख पा रहे हैं 10 mm की रहेगी। दोस्तों इसको आप किधर से भी लगा सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। लेकिन 4 छड़ हम लगा रहे हैं 12 mm की, 2 छड़ लगा रहे हैं 10 mm की। इसमें दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपने मकान में फुली 12 एम का सरिया यूज़ करें 6 छड़, तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 6 छड़ के हिसाब से आपके 12 एम का सरिया कितना लगेगा। देख लेते हैं दोस्तों 4 छड़ के हिसाब से। तो इसमें दोस्तों आपका जो सरिया लगेगा 4 छड़ के हिसाब से 4 क्विंटल 50 किलोग्राम लगेगा। 10 एम का 2 छड़ के हिसाब से दोस्तों इसमें आपका सरिया लगेगा 1 क्विंटल 60 किलोग्राम लगेगा। और दोस्तों यदि 12 एम का सरिया आप लगाना चाहते हैं 4 छड़ के हिसाब से 4 क्विंटल 50 किलोग्राम लगेगा। 2 छड़ भी इसमें ऐड करते हैं फुली 12 एम का, मतलब कि आप समझ लीजिए कि 6 छड़ आप 12 एम का लगा रहे हैं अपने कॉलम बीम के लिए दोस्तों, तो आपका 2 क्विंटल 25 किलोग्राम सरिया दोस्तों आपके लगेगा। जोड़ते हैं 6 क्विंटल 75 किलोग्राम दोस्तों 6 छड़ के हिसाब से आपके कॉलम बीम में सरिया लगेगा। 10 एम का लगाना चाहते हैं 2 छड़ तो 1 क्विंटल 60 किलोग्राम, 4 छड़ के हिसाब से लगाना चाहते हैं 4 क्विंटल 50 किलोग्राम। अब देख लेते हैं दोस्तों रिंग का सरिया जो कि हम लगाते हैं 8 एम का रिंग। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिंग बनती है 2 साइज़ की, एक बनती है 6-10 का रिंग, एक बनता है 6-14 का रिंग। 6-10 का रिंग कहाँ लगता है और 6-14 का रिंग कहाँ लगता है? 6-10 का रिंग लगता है दोस्तों ज़्यादातर खड़े कॉलम में, प्लीथ लेवल में और टॉप बीम में कम लगता है दोस्तों, वो निर्भर करता है ठेकेदार मिस्त्री पर। और 6-14 की रिंग लगती है दोस्तों बहुत सी कम स्थिति में लगती है खड़े कॉलम में, और ज़्यादातर लगाते हैं ठेकेदार मिस्त्री हमारे टॉप बीम में। यदि दोस्तों आपके फुली जो 450 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और 6-10 का रिंग लगा रहे हैं, अगर कॉलम बीम की साइज़ की बात करें 8-12 का कॉलम बीम आपके बन रहा है दोस्तों, तो आपका जो सरिया लगेगा 6-10 के हिसाब से पूरे मकान में, तो दोस्तों सरिया आपके लगेगा 1 क्विंटल 80 किलोग्राम। दोस्तों यदि टॉप बीम में सिर्फ आपके 6-14 की रिंग लगा रहे हैं आपके ठेकेदार मिस्त्री, तो दोस्तों आपके थोड़ा सरिया बढ़ेगा, यानी कि 75 किलोग्राम आपके बढ़ेगा। दोस्तों सभी अगर सरिया जोड़ते हैं 10 mm 12 mm और 8 mm का, तो 12 mm का दोस्तों ये जोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये एक्स्ट्रा आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 4-50 तो ये हो जाए क्विंटल 50 किलोग्राम। और 10 mm का सरिया दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 छड़ के हिसाब से 1 क्विंटल 60 किलोग्राम, तो ये हो जाता है कॉलम बीम में। प्लस दोस्तों छत में भी हम फुली अपना 10 mm का सरिया यूज़ करते हैं। तो दोस्तों तब जाके अपना जो 10 mm का सरिया टोटल बनेगा 5 क्विंटल 30 किलोग्राम। और रिंग का सरिया दोस्तों ये जोड़ रहे हैं 180, ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। 180 ये हो जाता है, तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये होएगा अपना 11 क्विंटल 60 किलोग्राम। तो आज दोस्तों 65 का भी चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 75,400 रुपये का दोस्तों आपकी इसमें सरिया खर्चा इसमें आने वाला है आपके 450 स्क्वायर फीट के मकान को बनवाने में। दोस्तों इसमें मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉलम की संख्या कम या फिर ज़्यादा है, तो भी ज़्यादा विशेष आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मकान का जो खर्चा है, चाहे सरिया हो, सीमेंट हो, कुछ भी हो खर्चा, एग्जैक्ट और सटीक कोई आपको बता नहीं सकता है। हम तो सिर्फ एक अनुमान लेके एक जो अनुमानित जो खर्चा है वो जानने की कोशिश करते हैं, ताकि दोस्तों हम अपना मकान बना रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम लेके चल सकें। मान लीजिए दोस्तों 75,000 रुपये का अपना सैलरी बन रहा है, तो 80,000 90,000 रुपये तक इसको मान के चल सकते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना टारगेट है वो ज़्यादा बिगड़े नहीं और अपने को भी खर्चा इसका मालूम पड़ जाए लगभग कि इतना खर्चा अपना स्टील का आता है, इतना खर्चा अपना पूरे मकान को कंप्लीट करने में आता है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ विशेष आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।